जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सभी प्रतिमाओं अर्थात उन सभी स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है। यहां से कई सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रतिमा के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और उस प्रतिमा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन पॉइंट को भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी शानदार होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित किया गया है? दोस्तों, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोध गया में। आइए दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होगी और इस प्रतिमा का विशाल कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैदराबाद में। आइए दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। 11वीं सदी की भक्ति संत रामानुजमचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है और इस प्रतिमा की लंबाई 216 फीट है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। और बात करें साथियों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? वो है थाईलैंड में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा प्राप्त है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। आइए दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया है और इस प्रतिमा की ऊंची है और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 70 फीट। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। आइए दोस्तों, इसकी पॉइंट देखते हैं। केंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये परिसर में स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 108 फीट और यह कांस्य की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा किस चीज़ से बनी हुई है? तो कांस्य से बनी हुई है और इस प्रतिमा की ऊंचाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 369 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका अनावरण कहाँ किया है? इसका अनावरण किया है राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भोपाल में। कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी पॉइंट। चंद्रशेखर आज़ाद की विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है। यह प्रतिमा गिनीज
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनाडा में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोरबी। और मोरबी कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? दोस्तों सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो दोस्तों कहाँ बनाई जाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ? लखनऊ में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोधपुर में। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहां? जोधपुर में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाली, राजस्थान में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यह प्रतिमा जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की है। यह प्रतिमा किसकी है? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस धातु से बने हैं? तो ये अष्ट धातु से बनी है। यह मूर्ति ज़मीन से 27 फीट ऊंची है। ये ज़मीन से कितनी ऊंची पर है? 27 फीट ऊंची पर है। और इस प्रतिमा का वजन है 1300 किलोग्राम। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रतिमा का वजन कितनी है? 1300 किलोग्राम है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में संत रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस पहले हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पाली, राजस्थान में। और एक स्टैचू ऐसे है जो स्टैचू ऑफ पीस, और इसकी ऊंचाई है 4 फीट ऊंची है। और यह प्रतिमा अमित शाह गृह मंत्री जो है वो इसका अनावरण किया है। और कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में अगर दिया रहे जम्मू कश्मीर तो आप लोग जम्मू कश्मीर मारिएगा स्टैचू ऑफ पीस। अगर आपका अगर ऑप्शन में पाली, राजस्थान दिया रहे तो आप लोग उसको मारिएगा। और साथियों आप लोग याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन एक ही सवाल में नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो पूरी डिटेल्स में सवाल दिया रहेगा कि स्टैचू ऑफ पीस की जो 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर में। और एक जो किया है जो नरेंद्र मोदी ने, वो कहाँ किया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाली, राजस्थान। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। आइए दोस्तों इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए
ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था? तो मूर्तिकार जो कौन है तो है रामवीर सतूर, आप लोग याद रखेंगे किसने किया था? रामवीर सतूर द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख प्रतिमा यानी कि स्टैचू। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।